आज हम बात करने वाले हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई भी इलास्टिक मटेरियल है उसे हम स्ट्रेस लगाते जाएंगे तो उसमें स्ट्रेन क्रिएट होता जाएगा, स्ट्रेन भी बढ़ेगा। जैसे स्ट्रेस हम बढ़ाते जाएंगे यानी कि उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया पे हम फोर्स लगाएंगे तो उसकी लेंथ में चेंज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो उसकी एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है उसके अंदर, यानी कि अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये लीनियर एक तार है, इसी क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, यहाँ पे हम लगाएंगे फोर्स एफ, और तो इसकी लेंथ में कुछ ना कुछ चेंजेस होगा। ये लेंथ इसकी इंक्रीज होती जाएगी जाएगी। इंक्रीज होने का मतलब क्या है, जैसे ये फोर्स हटाएंगे वापस अपनी पोजीशन पे वापस आएगा। तो इसको खींच कौन रहा है, वापस कौन ला रहा है, जो इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज लग रहे हैं अंदर की साइड में, वो वापस उसको ला रहे हैं। तो फोर्स जैसे ही ये फोर्स इंक्रीज करते हैं यहाँ पे, इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है जिसे बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है जिसे बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी कितनी होती है, कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको, तो आइए हम देखते हैं उसका फार्मूला क्या बनेगा। इसको हम यहाँ पे एक रिजिड वॉल से इसको हम क्लाइंब कर देते हैं, बिल्कुल यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, और ये है लेंथ है। क्रॉस सेक्शन एरिया पे हम लगाएंगे फोर्स एफ। अब जैसे ही इस फोर्स से यहाँ पे लगाएंगे हम, तो जो ये फोर्स है इस मटेरियल को भी खींचेगा, यहाँ पे भी खींचेगा, यहाँ पे भी खींचेगा, सारे के सारे मटेरियल को यहाँ पे खींचना चाहेगा। यहाँ पे फोर्स जो एफ अप्लाई हो रहा है, हो सकता है यहाँ पे फोर्स 0 है, बट एवरेज फोर्स क्या लगेगा, सारे पार्टिकल्स पे कितने फोर्स होगा वो सारी की सारी एवरेज फोर्स हमें निकालना है। तो फोर्स एवरेज होगा यहाँ पे F + 0 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू F/2। एवरेज फोर्स यहाँ पे लगेगा पूरे के पूरे, यहाँ से लेके यहाँ तक मटेरियल के जितने भी मटेरियल है यहाँ पे, छोटे छोटे मटेरियल के कॉम्बिनेशन से मिलकर पूरा रॉड बना है। तो सब पे जो एवरेज फोर्स लग रहा है वो है F/2। अब एनर्जी का मतलब है वर्क डन, तो वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यहाँ पे लेंगे हम एवरेज फोर्स F/2 इंटू डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एल। इनिशियल लेंथ उसका एल होगा, फोर्स लगने के बाद उसमें डेल्टा एल चेंज आ जाएगा। तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट और ये है फोर्स, एवरेज फोर्स। 1/2 हम बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे होगा F और डेल्टा एल। यहाँ पे हम कुछ ऐड करेंगे अपने से, मान लो A से हम डिवाइड कर ले रहे हैं तो A से हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे। यहाँ पे A से डिवाइड किए, A से मल्टीप्लाई किए, ऐसे। यहाँ पे L से हम डिवाइड करेंगे इनिशियल लेंथ, और यहाँ पे L से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ये क्या बन गया, ये है फोर्स अपॉन एरिया जिसे बोलते हैं स्ट्रेस, और डेल्टा एल अपॉन एल इसको बोलते हैं स्ट्रेन। ए इंटू एल यानी क्रॉस सेक्शन एरिया ए इंटू लेंथ एल, तो ए इंटू एल जो है यहाँ पे उसको बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ द वायर। ये जो वायर है, तार है, इसका पूरा का पूरा ये वॉल्यूम हो गया, ये वॉल्यूम। तो यहाँ पे आ गया वर्क डन और यहाँ पे हो गया वॉल्यूम इंटू ये V होगा डेल V। तो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। जो हमारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर हुई है पर यूनिट वॉल्यूम, ये हुआ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ये बनता है फार्मूला। अगर इस फार्मूले को हम यंग्स मॉडुलस में कन्वर्ट करें तो कैसे होगा, आइए देखते हैं। यहाँ पे वैसे फार्मूला आपने पढ़ा है, स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन।
तो यहाँ पे होगा वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू, इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1/2, स्ट्रेस की जगह रखेंगे यंग्स मॉडुलस को वाई लिख रहे हैं इनटू स्ट्रेन इसकी जगह पे हमने लिखा यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, और यहाँ पे ऑलरेडी स्ट्रेन है तो स्ट्रेन इनटू स्ट्रेन, ये स्ट्रेन का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक फार्मूला ये भी बन गया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 1/2 यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन का स्क्वायर, ये भी हम फार्मूला यूज करेंगे।